नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करो, मुझे खुद नहीं पता लग रहा मेरे गले में क्या हो रहा। चलिए, जो भी है, रात हमारा काम निपट गया था और साफ साफ कर दिया था मैंने सारा। और यहाँ पर ना सुबह ही आ गया मेरा भाई भी पूना से, और तड़क में ही आ गया। 2:30 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड हुई होगी दिल्ली, और वो साथ के साथ ही फिर गाड़ी करके आ गया था। तो आज इस कमरे का हमें करना है, ये वाला कमरा करना और उधर वाला रूम खाली करना, भाभी वाला। तो और ये भैया भी आ गए सुबह ही, ये आके अपने काम पे लग गए। ये भी सारे के सारे जल्दी जल्दी आके कर दें। 8 बज रहे, अभी 8 बजे ही आ गए थे ये भैया भी। और आज जो मम्मी वाला कमरा है वो वाला करना मुझे साफ। और ये भाई वाले कमरे में भी थोड़ा सा काम रह रहा, मतलब इस वाले कमरे में भी थोड़ा सा काम रह रहा है यहाँ पे। इनमें ना अंदर की साइड अभी थोड़ा सा कलर नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये वाली जो चीज़ है ना, पुरानी फिटिंग का जो ये था फ्रेम सा, ये उतारा नहीं ना, इसके ऊपर प्लाई वगैरह चढ़ाई ना, इसकी प्लाई उतारी पुरानी। तो ये वाला काम रह गया, फिर ये कर लेंगे। तो इस वाले रूम को भी साफ करना, और जो मम्मी वाला रूम है इधर, इसकी भी विंडो रह रही। गेट तो हम करवाएंगे बाद में, विंडो रह रही कलर करनी, तो ये विंडो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले रूम में भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ फर्श साफ करना। ये नहीं है कि अलमारी वगैरह करनी, क्योंकि अलमारी तो चढ़ी हुई नहीं है, और वो भी। और ये मम्मी वाली अलमारी, फ्रिज वगैरह यहाँ सारे बाहर निकलेंगे, तो फिर उसके बाद करेंगे। तो अभी मैं इधर वाले रूम में से भाभी भी अपनी सफाई करने लगी हैं उधर, फिर वो नहाएंगी। और ये वाले सोफ़े भी मैं बाहर निकाल लूँगी यहाँ से, क्योंकि बाहर ही काम करेंगे भैया इनके साथ। और उधर में जाके फिर जो ये है बेड वगैरह ये करूँगी। और यहाँ मेरी बुआ जी करने लगी हैं, मेरे से पहले आके बुआ जी साफ़ करने लगी। बेड शीट इसकी मत देनी क्या है, तो उठाना ही बुआ जी बेड। अच्छा, ये तो टैक्सी आती। हाँ, ये तो इसमें सारे भाभी आ जाएंगी, सामान खाली करेंगे, और फिर ये आ जाएंगे रंग वाले भैया, तो मैं बेड रखवा देंगे उधर करवा के हमारा। तो चलिए जी, बस पहले थोड़ा सा हम समेट लें, फिर उसके बाद अपना जो हमारा शिफ्टिंग का काम है वो करेंगे। तो जी यहाँ पे लगे हैं हम लोग सामान उठाने पे, और आज हमें करना था भाभी वाला कमरा सेट। तो पहले तो इसी कमरे में था भाभी का सामान, लेकिन अब हमने सोचा कि इसको भाई शिफ्ट करके उधर की ही साइड कर देंगे। उधर की साइड मतलब जहाँ पे पहले सोफ़े पड़े थे वहाँ पे। असल में जब सोफ़े थे वहाँ, उससे पहले वो भाभी का ही रूम था शादी के बाद। फिर भाभी हर ने अपना रूम चेंज करके इधर कर लिया था, और उधर सोफ़े डाल दिए थे इन्होंने। तो अब इधर पहले अलमीरा वगैरह का था कि हम इसमें अलमीरा चढ़वा देंगे, लेकिन अभी जो बजट है वो काफ़ी बाहर हो गया, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो भाई, अभी उधर अलमीरा भी है और उधर भाभी का बेड था भी पहले, और इधर ना भाभी का बेड थोड़ा अलग सा हो जाए। जब सब रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब मतलब घर में 1-2 सदस्य रहते हैं, जन रहते हैं, तो फिर इधर ही आना पड़ता है सबको। तो इसी वजह से फिर हमने भाभी से पूछा, मैं कहा भाभी बताओ बेड किधर डालना। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप से डाल दिया, भाभी से पूछ के डाला। फिर भाभी कहने लगी कि उधर ही डाल दो दीदी, और कमरे में मतलब किचन वगैरह का भी सारा काम उधर ही है, आया गया भी हमारा उधर ही रहे, इधर तो कम ही आना जाना हो। तो बस फिर हमने भी ये सोचा है, और रूम भी रेडी हो गया था उधर का, और इधर के हमें रूम भी खाली करने थे क्योंकि कलर वगैरह होना था। तो ये सामान वैसे भी कहीं डालना था, तो फिर हमने ये भी सोचा कि भाई इधर उधर डालने से अच्छा है जहाँ मतलब ये अपना पड़ा रहे, सामान रखा रहे, वहीं पे इसको हम रखेंगे। तो बस फिर हमने सबने फाइनली यही डिसीजन लिया कि भाई उधर ही भाभी का जो रूम पहले था वही चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके बेड के उर्जे पुर्जे से खोल रहे, सामान निकाल निकाल के उधर रख रहे, क्योंकि बेड को खाली करना तो फिर उधर डलेगा ये। तो सामान उठा उठा के रख रहे हैं, और भाई भी लग रहा, मैं भी हूँ, बुआ जी भी हैं, बल्कि बुआ जी को हम मना कर रहे हैं। लेकिन बस वही है कि जब सब काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई एक अकेला अगर बैठा है कैसे भी, तो उसे अजीब सा लगता रहे। तो चलिए पहले फटाफट से यहाँ से बेड खाली करते हैं।
तो जी देखिए यहाँ पे ज़्यादातर सामान जो है वो हमने निकाल लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी निकाल लेंगे। बुआ जी ले रही थी दवाई अपनी, तो यहाँ पे मैं बुआ जी को कुछ दिखा रही थी, पता नहीं कलर वगैरह का वो दिखा रही थी कि कहाँ कैसे कैसे, मतलब वो था ना कि शुरू में कि फ्रंट में क्या कलर करवाना है कैसे, तो वो चीज़ मैं बुआ जी को शायद दिखा रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी सारा सामान हमारा हो गया है, अब यहाँ से हमें बस बेड उठाना था। तो जो कलर वाले भैया हैं उनको बोल रहे थे, मैंने कहा आप हेल्प करवा के उठा दो। तो इधर ये फ्रिज भी था, मैंने कहा चलो यहाँ से, क्योंकि जगह खाली करनी थी अंदर से बेड, तो जो तखत वगैरह पड़ा कमरे में एक वो निकाल के बाहर करना था, फिर उसके बाद बेड अंदर जाता। तो यहाँ पे इसीलिए फिर पहले मैं कहा चलो यहाँ से सामान खाली करेंगे तभी जाके अंदर का सामान बाहर आ पाएगा। तो यहाँ पे ये भाभी का फ्रीज रह गया था बाहर, बाकी तो किचन हमने सेट कर ही दिया था, तो फ्रीज रह गया था, तो मैं इसको भी कर रही थी। और देखिए धूल मिट्टी ना हर सामान पे इतनी चढ़ गई, इसको खुरच खुरच के उतारना पड़ रहा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं जी भाई, ये है कि थोड़ी मेहनत तो जरूर लग रही, लेकिन साफ सुथरा सा होता जा रहा सारे में। बहुत टाइम हो गया था घर में कलर वगैरह कराए हुए भी, जब भाभी की शादी हुई तभी करवाया था। 11 साल हो गए, 10-11 साल हो गए, 2015 में भाभी की शादी हुई थी, तो 10 साल हो गए इस बार मार्च में, तो 11वां लग रहा। तो बीच में आपको भी पता ही है कि भाई 2-3 बार तो पापा जी ने भी काम लगा दिया था, लेकिन नहीं हो पाया, तो अब जाके ये हो रहा। तो और वो भी है, देखिए हर चीज़ का टाइम होता है जी, पहले भी 2-3 बार कोशिश करी हुई नहीं, तो जब टाइम आता है कुछ चीज़ों का वो तभी होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज हम लोगों ने अंदर रख दिया है, और अब बस जो अंदर का तखत है ना, इधर भाभी वाले कमरे में एक तखत पड़ा, मतलब जहाँ सोफे पड़े ना, सोफों के साथ एक तखत पड़ा था, तो वो अब हमें बाहर निकालना है, उसको इधर की साइड करेंगे हम, और तब जाके फिर वहाँ पे अंदर बेड डलेगा। तो देखिए ये सोफे वाले भैया भी अपना लगे हुए हैं काम पे अपने, और ये तखत हमने निकाल दिया, और अब बस यहाँ पे जो एक आधा जो सामान रह रहा और वो निकाल देंगे। सोफे हमने रात के टाइम अंदर खड़े कर दिए थे, क्योंकि बार बारिश से का रहता है डर, तो इस वजह से। तो जी यहाँ पे देखिए बस अब कमरे में हम एक बार और झाड़ू लगा देंगे। वैसे तो रात के टाइम ही मैंने कमरा साफ कर दिया था, धो पोंछ दिया था। कहीं कहीं को अभी भी रहते हैं कलर के दाग, लेकिन वो रहते रहते मतलब करते करते ही छूट जाएंगे, एकदम से तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे बस भाभी झाड़ू लगा देंगी, उसके बाद उधर से जो बेड वगैरह हैं वो लेके आएंगे, एक एक चीज़ आएगी, क्योंकि सिरहाना अलग आएगा और जो बेडों के पोर्शन है वे अलग आएंगे। तो झाड़ू लग चुकी है, उधर से देखिए भाई और ये कलर वाले भैया हैं, ये बेड का सिरहाना लेके आए हैं, इसको अंदर रख देंगे। और उसके बाद जो अब बेड के, मतलब ये बेड ही हैं दोनों, तो इसको तो इनको झाड़ भी देंगे, क्योंकि जहाँ पे बेड पड़े थे ना भाभी के बहुत टाइम से वहीं है, तो जाले वगैरह से लग भी जाते हैं, तो वो भी फिर साथ के साथ ही हम लोग झाड़ पोंछ के रख रहे थे। तो यहाँ पे अंदर एक एक करके बेड ये लेके आ रहे, और यहाँ पे हम यूँ देख रहे कि मतलब कौन सी साइड सही रहेगा या कहाँ पे कितना सही रहेगा। और मैं सही में बताऊँ, मुझे खुद यूँ लगे कि अगर एक साइड में रहेगा सामान तो बाकी कमरा खाली है। अगर लंबे चौड़े कमरे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कमरे हैं जी भाई, हो रहे 20 बाई 20 फुट के या उससे थोड़े कम के 15 बाई 15 के, तो फिर तो देखिए दिक्कत नहीं होती, सामान को बीच में डाल दो, आसपास सामान दूसरा डल जाता है। लेकिन जब कमरे थोड़े छोटे होते हैं तो उसी के हिसाब से फिर सामान सेट करना पड़ता है। तो ये पहले तो हमने सेंटर में ही कर दिया था बेड, लेकिन फिर बाद में मतलब सामान वगैरह रखने के भी बाद में फिर हमें ऐसा लगा कि भाई ये इधर की साइड ज़्यादा जगह घेर रहा, और फिर उधर भी जगह इतनी नहीं थी कि भाई कुछ और सामान रख ले दूसरी साइड। नहीं तो ये हो गया कि चलिए बेड सेंटर में हो गया, थोड़ा सामान इस वाली साइड आ गया बेड के, थोड़ा उस वाली साइड आ गया। तो यहाँ पे देखिए बस झाड़ पूछ रहे इनको, और इनके जो उर्जे पुर्जे से जो निकाल लेते पहले वो वापस जोड़ेंगे, ये काम अलग है और सारा काम अलग है, पुर्जे से जोड़ने का काम अलग है। तो जी बस देखिए यहाँ पे हो गया, ये भाई इतना पेंच से जोड़ देगा सारे, तब तक जो बेड का सामान है हमने दूसरे कमरे में रख दिया था, वो हम उठा उठा के ला के इधर रख देंगे, फिर उसके बाद इस सारे सामान को बेड में सेट करेंगे।
देखिए बेड सेट हो गया यहाँ पे। और बुआ जी के ना मतलब जैसा बुआ जी थोड़ा सा ज़्यादा चल फिर सी लें तो घुटने से में दिक्कत हो जा, तो बस फिर हमने मैं कहा बुआ जी आप बैठ जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। तो बैठ भी गई थी, लेकिन वही है कि भाई बड़े आदमी से ना ही हो गया है, बैठा नहीं जाता, तो मैं फिर खड़ी हो जा थोड़ी देर बाद। तो बेड को देखिए हमने झाड़ दिया है अंदर से, और उसमें नीचे कपड़ा बिछा के अब जो सामान है वो फटाफट से हम उसमें सेट कर देंगे। और भाई का ना ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, तो फिर उसको नहाने धोने भी जाना था। और ये देखिए ये आगे थे मेरे चाचा जी, और सही में इस टाइम ना चाचा जी चाची मतलब इतनी केयर कर रहे हैं, इतना सपोर्ट, इतना साथ दे रहे हैं ना, मतलब बहुत कोशिश ये रहती है कि भाई मम्मी पापा जी की कमी महसूस ना हो। और सच में भाई भी मतलब हम भी वही देखे बड़े हैं, अपना पूछते हैं, और वो भी इतना ही हमें करते हैं कि भाई जैसे मम्मी पापा जी नहीं है तो पहले तो चाहे ये हो जाता है ना कि जब मम्मी पापा जी होते हैं तो फिर भी एक ही होता है कि चलो भाई माँ बाप हैं, लेकिन अब जैसा नहीं है तो और ज़्यादा करते हैं, जैसे भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे देखे बस चाचा जी बैठे थे, और आ जाते हैं लगभग चाचा जी, जैसे गांव में शिफ्ट हुए हैं तो उसके बाद भी रोज ही लगभग चाचा जी आ जाते हैं काम वगैरह देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। चाची भी रोज तो चाची से आया नहीं जाता क्योंकि चाची की भी तबीयत ज़्यादातर ठीक नहीं रहती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो चाची भी आ जाते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि चलिए भाई आ रहे पूछ रहे बैठ रहे, तो बहुत हिम्मत सी मिल जाती है। तो कह देखिए जी बेड हमने सेट कर दिया था, गद्दे वगैरह इसके ऊपर डाल दिए, और अभी इस पे यहाँ पे मुझे बिछानी थी बेड शीट। और अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मतलब सामान मतलब बेड मुझे ना थोड़ा सा इधर लग रहा है, तो मैं भाभी को भी बोल रही थी, तो फिर वो उन्हें ये था भाभी को कि दीदी उधर की साइड ना अगर बेड मिला देंगे तो बच्चे कभी क्या करते हैं कि दीवारों पे लिखते हैं, अगर जैसे साइड में बेड पे पड़े ना या बैठे हुए या कैसे तो दीवारें गंदी करते हैं। तो फिर मैं कहा चलो देख लो, लेकिन बाद में फिर बच्चों को भी हमने समझा दिया, मैं कहा बेटे अब कलर मतलब दीवारों पे नहीं लिखना, और लिखना है तो कॉपियों वगैरह पे लिखो, तो बच्चे भी समझ जाते हैं। तो उधर बेड की हमने बेडशीट बिछा दी है, वो वाला मतलब थोड़ा सामान अभी कपड़े वगैरह अलमारी में रखने वहाँ पे बाकी हैं, जो मोटा मोटा सामान है वो हम उठा रहे। ये भाभी का ड्रेसिंग रह गया है, अब इसको लेके जाना है, इसमें से जो सामान है वो हम खाली कर रहे। और इसका भी शीशा हमने चेंज करवा देता क्योंकि वो टूट रहा था नीचे कॉर्नर में से, इतना पता नहीं चलता था लेकिन वो टूट के शीशा अलग ही हो रहा था। तो यहाँ पे जो सामान है इसमें ड्रेसिंग में वो हम भर रहे हैं। और ये वाला कमरा देखे खाली हो गया, और वैसे तो सामान रखा रहता है तो छोटा सा कमरा लगता है, लेकिन अब जब खाली हो गया ना तो बहुत बड़ा सा कमरा लग रहा है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ से फटाफट से हम ड्रेसिंग को खाली करेंगे, फिर इस ड्रेसिंग को लेके जाएंगे उधर कमरे में। Why you keeping me waiting? All I want, all I want, me and you, been so long, been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. तो जी आ गया है ड्रेसिंग इधर, और दोनों ने इधर को ले आए हैं इसे। और ये देखिए बेड हमने शायद थोड़ा सा उधर को कर भी दिया है। और यहाँ पे जो शीशा है ना मतलब ड्रेसिंग है, तो इसका मुझे ये था कि इसको मैं एक साइड पे करके रख दूँ ताकि आने जाने की भी जगह निकल जाए या वैसे। तो इस शीशे की ना 2-3 जगह बदली, मैं इसको ऐसे रख रही थी जैसे मतलब अब रखूंगी। फिर बुआ जी कहने लगी इसको कि नहीं इसको ना बेड के पास रख दो, बेड के सिराने के पास, तो इधर की साइड भी जगह बच जाएगी। तो पहले हमने यहाँ पे किया इसे सामने, फिर उसके बाद बुआ जी कहने लगी। और यहाँ पे इसको ना ओम को चोट लग गई थी, ये किचन में कुछ कर रहा था तो कूदा वहां से, तो इसको ना घिसड़ लग गई स्लेब की।
तो ये वो दिखा रहे थे, फिर इनको लारे लूरे ऐसा लगा के इधर उधर भेजा। तो यहाँ पे देखे फिर बुआ जी कहने लगी कि इधर करो इसे, तो फिर ये इधर करा। एक दिन यहाँ पे रखा, फिर शाम के टाइम शायद इसी दिन शाम को चाची आ गए थे, प्रिंस मतलब मेरे चाचा जी का बेटा और चाची आगे, वो कहने लगे कि ये इधर नहीं सही लग रहा है, इसे उधर ही रखो। फिर ये हमने शाम को उधर घुमाया, तो मतलब इस तरीके से ये घूमता फिर रहा। तो कह रहे देखिए जी लगभग भाभी का जो रूम है वो सेट हो गया, अलमारियों में कपड़े वगैरह लगेंगे। वो तो ये है कि जैसा बीच में दोपहर को थोड़ा बहुत टाइम फ्री होता है तो तब रख लेंगे। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग का है वो सामान हमने इसमें लगा दिया है। और मतलब देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनेज करने में, लेकिन धीरे धीरे करके हो ही रहा है। तो भाभी का जो रूम है वो भी हम लोगों ने कर दिया है सेट। और यहाँ पे ना बाहर बच्चे बता रहे थे कि बुआ जी बाहर ना तोता आया हुआ, तो हम ना फिर तोते को देखने लगे। वो शायद पाला हुआ तोता था, तो वो बैठा था बाहर। तो यहाँ पे हमने जो सामान है वो सेट कर दिया है। और ये देखिए भाई भी आके बता रहा कि बाहर तोता है। तो फिर मैंने यहाँ से करके फिर थोड़ी सी मैंने उसकी वीडियो शूट की। तो जी बस इस तरीके से करके सारे के सारे थोड़ा थोड़ा करके अपने जो घर को है वो सेट करने पे लग रहे हैं। बाकी अभी भाभी का रूम जो है वो आधा सेट हो गया है, आधा और हो जाएगा। और ये रहे हमारे मिट्ठू राजा। तो खैर चलिए जी वीडियो को रोकूंगी मैं अब यहीं पे। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। एक वीडियो शाम को आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए और फिर मेरा जाने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी करके दो दो वीडियो करके ये यहाँ का वीडियो मैं पूरा कर दूँ, ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो फिर आपको वहाँ के नए और फ्रेश वीडियो मिले। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।